नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम लेकर आते हैं ताजा तरीन राजनीतिक खबरें और घटनाएं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान दो बड़े धमाकों ने सियासत की गर्मी को और बढ़ा दिया है। पहला मामला बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर आरोपों का है और दूसरा सुप्रिया सुले और नाना पटोले के बिटकॉइन मामले में नाम आने का है। इन दोनों मामलों ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। आज हम आपको बताते हैं क्या है इन आरोपों की सच्चाई और इन पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी एक बड़ी हलचल मची हुई है और वो हलचल है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को लेकर। हाल ही में खबर आई थी कि नाला सोपारा के एक होटल में विनोद तावड़े के पास 5 करोड़ रुपए बांटे गए थे, लेकिन अब शिवसेना यानी कि यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने एक नया दावा किया है कि यह रकम 5 करोड़ नहीं बल्कि पूरी 15 करोड़ रुपए थी। संजय राउत ने इस मामले को बहुत गंभीर बताया और कहा कि चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाए कि मीडिया ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें 5 करोड़ रुपए दिखाए गए थे, लेकिन असल में वहां 15 करोड़ रुपए थे। अब सवाल ये उठता है कि बाकी के 10 करोड़ रुपए कहां गए। संजय राउत ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ी जाँच की मांग की है। संजय राउत ने यह भी कहा कि इस मामले में सिर्फ पैसे बांटने का नहीं बल्कि आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जब सब शांत हो जाएगा तब इस मुद्दे पर पूरी तरह से जांच की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। बीजेपी में भेदी होने का आरोप विनोद तावड़े के मामले को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का एक बड़ा नेता होटल में बवाल मचाता है और पैसे बांटने का आरोप लगता है। इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के अंदर किसी भेदिए ने इस पूरे मामले को उजागर किया है। अब बात करते हैं एक और गंभीर मामले की। शिवसेना के नेता संजय राउत ने नासिक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफिले से करोड़ों रुपए की जब्ती पर भी सवाल उठाए। राउत ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया और आरोप लगाया कि शिंदे के काफिले में शामिल गाड़ियों से सिर्फ खोखा यानी कि कागज ही थे और कुछ नहीं था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमले का मामला भी राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है। सोमवार को नागपुर में एक हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। राउत ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद राज्य प्रशासन में गृह मंत्री का आदेश चलता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। राउत ने यह भी कहा कि कभी भी किसी पूर्व गृह मंत्री पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में ऐसा हुआ है। उनका यह बयान काफी गंभीर है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इन सभी घटनाओं ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल मचा दी है। क्या ये आरोप सच्चे हैं? क्या इन पर गहन जांच होगी और क्या महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में और ज्यादा सियासी तूफान उठेगा? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे एक और सियासी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।